Hello students, I am Sonu Gosana and this is the poem The Quarrel. The Quarrel is the poem. Quarrel means झगड़ा. कभी कभार झगड़ जाते हैं ना हम अपने भाई से बहन से, तो उसी के बारे में ये पोएम है. इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल. भाइयों और बहनों का झगड़ा होना, भाई से या बहन से झगड़ा होना एक आम बात है. मतलब ये मतलब सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट बात नहीं है, मतलब मुश्किल बात नहीं है. अक्सर हो जाते हैं झगड़े. ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से वाई दे क्वेरल, बट हाउ लॉन्ग डू सच क्वेरल्स लास्ट. और कई बार तो क्या होता है कि वो बता भी नहीं सकते कि वो दोनों भाई बहन या भाई भाई या बहन बहन वो आपस में बता भी नहीं सकते कि वो किस बात को लेकर के झगड़े हैं, किस बात को लेकर के उनका झगड़ा हुआ था. लेकिन हाँ, ये झगड़े काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहते. हाउ डू दे डी एंड, उनका अंत कैसे होता है, चलो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई से झगड़ा या झगड़ी, है ना. आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर, मैं अपने भाई से झगड़ा. आई डोंट नो वाट अबाउट, मुझे नहीं पता कि किस लिए. आई डोंट नो वाट अबाउट, मुझे नहीं मालूम कि किस लिए. वन थिंग लेड टू अनदर, एक के बाद एक चीज़ें होती चली गई, मतलब एक के बाद एक कारण बनता चला गया. एंड समहाउ वी फेल आउट, और हमारा झगड़ा हो गया. मैं अपने भाई से झगड़ा, मुझे नहीं पता किस लिए, लेकिन एक के बाद दूसरी चीज़ें होती चली गई और हमारा झगड़ा हो गया. दी स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, और इसका जो स्टार्ट था वो हल्का सा धीरा, मतलब स्लाइट था. द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग, लेकिन इसका जो अंत हुआ वो बड़ा मजबूत था. मतलब अंत तक हल्की सी शुरू होकर के झगड़ा बढ़ते बढ़ते पूरा विकराल रूप ले लिया उसने. ही सेड ही वॉज राइट एंड आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, उसने कहा मैं सही था और मैं जानता था कि वो गलत था. यही तो झगड़ा होता है, बस सही और गलत का झगड़ा होता है कि मैं सही हूँ ये गलत है. सेकंड पैराग्राफ में कहता है वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से हेट करते हैं, घृणा करते हैं एक दूसरे से. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, लेकिन दोपहर तक आते आते सब कुछ ब्लैक हो गया, मतलब सब कुछ रला मिला हो गया, भूल गए सब बातें, वो चीज़ें दिमाग में ज़्यादा रही नहीं. देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द माई बैक, ऑन द बैक, और तभी अचानक मेरे भाई ने मेरी पीठ पर थपथपाया, मेरी पीठ पर थापी दी, है ना, मेरी पीठ को थपथपाया. एंड सेड, और कहा, ओ कम अलोंग वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, उसने कहा चलो आओ मेरे साथ, हम पूरी रात ऐसे नहीं रह सकते, ये पूरी रात नहीं चल सकता, है ना. आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट, और मैं गलत था, मुझे लग रहा था कि ये लंबा झगड़ा चलेगा, लेकिन मैं गलत था, वो सही था अपनी जगह पे. तो दिस वॉज द पोएम एलेनोर फार्जियन की. एलेनोर फार्जियन की ये पोएम है, और आपको इसके जो एक्सरसाइज है, बुक एक्सरसाइज, उसमें क्या क्या करना है वो भी समझ लीजिए अभी के अभी. डिस्क्रिप्शन आपको हिंदी समझ में आ गई होगी, समझिए. तो सबसे पहले तो आपका यह है कि फाइंड विद योर पार्टनर ट्राई टू गैस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस. तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ. एंड समहाउ वी फेल आउट, मतलब किस तरह से हमारा झगड़ा हो गया. और इन दोनों का मीनिंग आपको, इसे ये वो है प्रोवर्ब फेल आउट, इस प्रोवर्ब का आपको मीनिंग सर्च करना है, ठीक है. सेकंड वन है द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, तो टर्न ब्लैक का आपको प्रॉपर टर्न ब्लैक का आपको मीनिंग सर्च करना है. ये दोनों आपको मीनिंग सर्च करने हैं इंग्लिश में ही. ओके, ये आपका वर्क हो गया, ये आपको सर्च ही करना है, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा. हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश में सर्च करना है. फेल आउट मतलब झगड़ा हो गया, टर्न ब्लैक मतलब सब कुछ रला मिला हो गया, है ना. रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, ये आपको पोएम की लाइनें पढ़नी है.
बस कुछ नहीं करना इसमें। डिस्कस विद योर पार्टनर वाट दिस लाइन मीन, इन लाइनों का क्या मतलब है ये आपको डिस्कस करना है। तो बस ये आपको पढ़ लेना है, इन्हें आप एक बार अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। डिस्क्राइब रिसेंट क्वेरल दैट यू हैव एंड विद योर ब्रदर, सिस्टर और फ्रेंड। हाउ डिड इट स्टार्ट, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, हाउ डिड इट एंड। तो आपसे उसने 2-3 चीज़ें कही हैं। सबसे पहले तो यह कहा कि आपको ना डिस्क्राइब करना है उस क्वेरल के बारे में जो रिसेंटली आपका अभी हुआ हो, है ना। रिसेंटली आपका जो कोई क्वेरल हुआ हो तो उसके बारे में आपको बताना है, चाहे वो आपके भाई बहन या मित्र के साथ हुआ हो। और आपको बस 2 चीज़ें इसमें बतानी है कि कौन किसके साथ हुआ था, और फिर लिखना है व्हाट द क्वेरल अबाउट, कि झगड़ा किस बारे में था। किसी कॉपी को, पेन को, खाने की चीज़ को, कपड़े को, किसी चीज़ को लेकर के, है ना, क्लॉथ वगैरह, है ना। आप बताएंगे कि व्हाट अबाउट इट वॉज, है ना, व्हाट डिड यू क्वेरल अबाउट, किस बारे में आप झगड़े थे। और फिर बताएंगे हाउ डिड इट एंड, वो एंड कैसे हुआ, है ना। और इट लास्ट लॉन्ग, ये कितना लंबा चला, है ना। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आप इन्हें ईजिली बता सकते हैं, ये आपकी खुद की चीज़ें हैं। बस यहीं तक था आपका ये चीज़ें। और आपको ये पोएम बाय हार्ट लर्न करनी है ना। पूरी पोएम आपको लर्न होनी चाहिए, एट लीस्ट फर्स्ट स्टैंजा। द फर्स्ट स्टैंजा शुड बी लर्न बाय हार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन्स, फर्स्ट 8 लाइन यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट। ओके, आपको ऐसे ही याद होनी चाहिए मुझे मानी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।